नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहाइंड द सीन में आपका स्वागत है। और आज पर्दे के पीछे की जो खबर है वो संघ के दफ्तर में एक साधु की हत्या की खबर। संघ के आरएसएस के दफ्तर में साधु की हत्या की खबर। तबलीगी जमात के दफ्तर में निजी रंजिश में ही सही, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे तो निजी रंजिश में ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना। निजी रंजिश में ही सही, तबलीगी जमात के दफ्तर में कुछ हो जाए तो देखिए, पामेरियन मीडिया में मेज पर चढ़कर डिबेट करेंगे सब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दफ्तर में कुछ हो जाए, इमामों के संगठन के दफ्तर में किसी तरह का आपराधिक घटना हो जाए, मतलब संघ न हो और सनातन न हो, तब देखो आप पामेरियन मीडिया को कुर्सी तोड़ देंगे, मेज पे चढ़ जाएंगे। वो डिबेट आपने कोरोना के समय में तबलीगी जमात वाली खबर देखी ही थी। कोर्ट ने सारा मामला खुश कर दिया, हालांकि 4 साढ़े 4 साल का वक्त लग गया उसमें भी। अब जो खबर, जो मैं इसीलिए कहा कि बिहाइंड द सीन, ये पर्दे के पीछे जिस खबर को दबा रखा गया है, कुछ एक मीडिया हाउस हैं, पोर्टल्स हैं, पत्रकारों का समूह है जो इन खबरों को निकाल के लाते हैं। उनमें से एक नाम है द वायर। खबर क्या है, जरा पहले हेडलाइन उसकी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, द वायर की खबर है, राम कथा और शाखा के विवाद में हुई साधु की हत्या, 7 साल बाद आरएसएस प्रचारक को मिली उम्र कैद। ये जो हत्या हुई थी ये संघ के दफ्तर में हुई थी, और आरएसएस के दफ्तर में। और इस हत्या के मामले में जो दोषी करार दिया गया है वो कोई ऐसा नहीं था कि जगह संघ के का दफ्तर था और अपराधी कोई और था। संघ का प्रचारक। संघ का प्रचारक एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, खासकर अब तो 11 साल से समझ लीजिए संघ का प्रचारक बहुत ताकतवर होता है। संघ के प्रचारक ने यह हत्या की। साधु अवधेशानंद, फैजाबाद, जिसे अब अयोध्या नाम से पुकारा जाता है, अब अयोध्या नाम हो गया। पहले भी अयोध्या थी, लेकिन अयोध्या नाम फैजाबाद से लगी हुई अलग थी। लेकिन अब पूरा फैजाबाद का नाम गायब करके संपूर्ण नाम ही अयोध्या कर दिया गया है। तो अयोध्या धाम के रहने वाले थे साधु अवधेशानंद, जिनकी हत्या संघ के प्रचारक ने संघ के दफ्तर में की थी। खबर में पूरी बता देता हूं, बस यही बिहाइंड द सीन है, इसमें एनालिसिस दर्शक खुद करें। लाइए खबर, लाइए स्क्रीन पर। आरएसएस, ये राजस्थान के सिरोही जिले में सेशन कोर्ट ने आरएसएस के पूर्व प्रचारक उत्तम गिरी को साल 2018 में साधु अवधेशानंद महाराज की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने उत्तम गिरी को नृशंस हत्या का दोषी करार दिया। यह हत्या सिरोही में संघ के दफ्तर में, कार्यालय में हुई थी। 30 जुलाई को अपने फैसले में न्यायालय ने कहा कि दोषी ने मृतक के शरीर पर धारदार चाकू से 30 से 40 घाव किए। वाह रे प्रचारक। 40 वर्षीय अवधेश शर्मा उर्फ अवधेशानंद सिरोही में एकल विद्यालय चलाते थे। एकल विद्यालय भी ये संघ का ही कॉन्सेप्ट है, मैं आपको क्लियर कर दूं पहले। एकल विद्यालय चलाते थे। मूल रूप से तहसीनपुर कटरा, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अयोध्या आप कर लीजिएगा फैजाबाद। लगभग उसी उम्र का गिरी, उत्तम गिरी, जिसने जो प्रचारक था, मूल रूप से बाड़मेर के रामसर का रहने वाला था। वो सिरोही में संघ का जिला प्रचारक था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े वरिष्ठ वकील जगदीश राणा ने कोर्ट में उत्तम गिरी का बचाव करते हुए निवेदन किया था कि अभियुक्त गरीब व नौजवान है, यह उसका प्रथम अपराध है। प्रथम अपराध मतलब हत्या। उसे दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के प्रति नरमी बरती जाए। अब इसमें, इस वाले में पैराग्राफ में ध्यान रखिएगा, संघ से जुड़े, आरएसएस से जुड़े वकील, क्योंकि जो लोग अभी बाद में आएंगे कि ये तो निजी मामला था, आपस में दुश्मनी थी, संघ का क्या लेना देना। संघ, दो रास्ते सब चलते हैं ये लोग। जब उसे आपने उससे दूरी बना ली तो फिर उसकी पैरवी क्यों करने गए। संघ से जुड़े वरिष्ठ वकील जगदीश राणा ने पैरवी की उत्तम गिरी की। उत्तम गिरी के लिए
ये मुकदमा लड़ा कौन? जगदीश राणा। और जगदीश राणा की महिमा भी हम आगे बताएंगे। ये हल्के फुल्के आदमी नहीं है, बहुत भारी भरकम है। लेकिन अदालत ने उत्तम गिरी द्वारा जिस प्रकार की निर्मम हत्या की गई है, उससे अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाना न्यायोचित नहीं है। अदालत के मुताबिक कि जैसा ये नृशंस काम किया, उसमें नहीं इसको नरमी इसके साथ की जा सकती है। एकल विद्यालय संघ की ही संघ मतलब आरएसएस की अनुषांगिक इकाई है। जैसे बहुत सारे विंग्स हैं, वैसे ही एकल विद्यालय भी उसका विंग है। इसकी जो कल्पना थी एकल शिक्षक शिक्षा पहल की, ये संघ के तीसरे सरसंघचालक थे, यानी संघ के प्रमुख मधुकर दत्तात्रेय देवरस, उनके छोटे भाई भाऊराव देवरस, जिनका नाम सबने खूब सुना होगा। भाऊराव देवरस की ये देन है एकल शिक्षा। इस संगठन का विकास आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी श्याम गुप्ता ने इसका विकास किया था। 11 नवंबर की घटना है, 11 नवंबर 2018 रात में 8 बजे शांति नगर, सिरोही में शांति नगर क्षेत्र है, वहां पर संघ के कार्यालय में हुई एक घटना की जानकारी पुलिस स्टेशन को मिली। जब सिरोही के थानाध्यक्ष राम प्रताप सिंह घटना स्थल पर पहुंचे, तो साधु के वेश में एक व्यक्ति लहूलुहान मिला, और वही साधु अवधेशानंद महाराज थे, मरणासन अवस्था में। पुलिस के मुताबिक, जो पुलिस ने उस समय कहा, कोट अनकोट, मृतक अवधेशानंद का शव चित अवस्था में दीवार से सटता हुआ, खून से लथपथ व बदन पर जगह जगह चोट लगने से खून निकलकर फर्श दीवार नीचे बिछी दरी पर फैला हुआ पाया गया। गर्दन में दाईं तरफ लंबा कटनुमा था, और दाहिने नाक, कान, सिर, दाहिने हाथ की भुजा, इस सब पर लंबे कट थे। सीने में भी घाव किया गया था। इस हत्या के बाद उत्तम गिरी ने खुद को निर्दोष बताया और कहा उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसकी तरफ से पेश वकील ने कहा कि अभियुक्त उत्तम गिरी ने मृतक अवधेशानंद के साथ मारपीट नहीं की, बल्कि 4-5 लोग आए, वो दफ्तर में घुसे, उन्होंने अवधेशानंद और उत्तम गिरी दोनों के साथ मारपीट की। उसमें अवधेशानंद की मृत्यु हो गई, और उत्तम गिरी जिसने मारा, उसको हल्की फुल्की चोटें आई, ये उत्तम गिरी के वकील ने कहा। लेकिन वहां पर प्रत्यक्षदर्शी गवाह मिल गया, वागा राम, जिसकी बाइक पर संघ के दफ्तर में साधु अवधेशानंद आया था। उसकी गवाही हुई क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी था। वही बाइक चला रहा था और वो लेके आया था। उसने बताया कि घटना स्थल पर जब मैं लेके गया, तो वहां पर उत्तम गिरी और अवधेशानंद के अलावा कोई नहीं था। तो इस पर ये बात सामने आई कि जब कोई था ही नहीं इनके अलावा, तो फिर कौन हो सकता है। मृतक ने बजरंग दल के अधिकारी को बताया था, बजरंग दल के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह को अवधेशानंद ने पहले ही फोन करके जान के खतरे की बात बताई थी। अब फिर समझिए इस संगठन को, बजरंग दल, संघ, इनको जब संघ के संयुक्त महामंत्री को पहले ही बता दी थी एक बात 25/10/2018 को ही, तो भी आखिरकार हत्या हो गई। हालांकि इंद्रजीत सिंह ने बयान देकर के इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में मदद की। ये विवाद क्यों हुआ? दरअसल 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2018, अब समझिए कैसे चल रहा है संघ, और इन सब में ये मानसिकता भी इनको समझनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे होंगे, लेकिन ये मानसिकता समझिए। 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच सिरोही में राम कथा का आयोजन हुआ, और ये राम कथा का आयोजन करवाया अवधेशानंद ने, इन्हीं के सारे देख रेख में हुआ। इसमें साध्वी रितंभरा आई थी। अब तो बड़ा गौशाला चलाती हैं वृंदावन में, ये आई थी रितंभरा। रितंभरा से उत्तम गिरी जो संघ का प्रचारक था, वो मिलना चाहता था। अवधेशानंद इस राम कथा के कर्ता धर्ता थे, तो अवधेशानंद से उत्तम गिरी ने कहा कि साध्वी रितंभरा से मिलवा दो। ये मुलाकात नहीं हो पाई। उत्तम गिरी हो गया गुस्सा कि ये साध्वी रितंभरा से हमारी मुलाकात नहीं करवाया, और यहीं से मामला बढ़ गया। फिर फोन आया, बुलाया, कार्यालय आए, 2 बार तो नहीं आए, उसके बाद आए और मार दिया। अब इसमें अगर माइन्यूटली आप देखेंगे, तो मारने वाला संघ प्रचारक और मरने वाला अवधेशानंद, ये दोनों संघ के ही आदमी थे। दोनों संघ के थे। वो साधु भी संघ का था, और ये शैतान मारने वाला जो साबित हुआ,
वो भी संघ का था। इन दोनों ये दोनों जो है इसमें द वायर ने बातचीत की वकील साहब जगदीश राणा से। तो जगदीश राणा ने कहा कि अभी हम इस मामले में हाई कोर्ट जाएँगे। और फिर मैं बता दूँ जगदीश राणा आरएसएस से जुड़े हुए वकील हैं। संघ ने 2018 में जब ये हत्या हुई उसके बाद प्रचारक के काम से उत्तम गिरी को मुक्त कर दिया था, हटा दिया था। लेकिन संघ का वकील उत्तम गिरी को संघ से जुड़ा वकील उत्तम गिरी को बचाने के लिए मुकदमा लड़ रहा। अच्छा ये हल्के-फुल्के वकील नहीं है मैंने कहा है ना, जो 11 अक्टूबर 2007 को मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में दरगाह जो है ख्वाजा की, उस दरगाह में जो बम फटे थे, उसमें भी आरोप लगा था दूसरे खेमे पर। उन आरोपियों के बचाव के लिए भी राणा ने जो है वो लड़ा था, केस लड़ा था। उसके अलावा इनकी आप और क्षमता समझिए 2023 में जब ये बीएनएस बन रहा था, जो नया वाला कानून की किताब बनाया है मोदी और शाह ने, भारतीय न्याय संहिता, उस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, इसके विभिन्न पहलुओं पर जब संसद की अस्थायी समिति चर्चा कर रही थी, तो सरकार ने जगदीश राणा को बतौर विशेषज्ञ आमंत्रित किया था। आखिर में मैं असली वाले जो है हिस्से पे लेके आया। संघ के प्रचारक ने साधु की हत्या की। साधु का कनेक्शन था संघ से। दफ्तर में बुला करके संघ के प्रचारक ने संघ के दफ्तर में मार दिया। उसको बचाने के लिए पैरवी किया अधिवक्ता अशोक राणा ने। अशोक राणा इससे पहले बम विस्फोट के आरोपियों को बचाने के लिए पैरवी कर चुके थे। अशोक राणा को सरकार ने संसद की अस्थायी समिति के सामने नए जो आपराधिक कानून आए, इन पर चर्चा के लिए बुलाया था। फिर संघ का ये हत्यारा प्रचारक इसको संरक्षण कौन 2018 के बाद से दे रहा था, इसे बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? प्रचारक जी पर किसका हाथ था? इसी सवाल के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आज बिहाइंड द सीन का जो विषय था थोड़ा गंभीर प्रकृति का था, तथ्य थे, खबर थी। हो सकता है थोड़ा आपकी रुचि इसमें कम हो, कम पसंद आए, तो क्षमा कीजिएगा। खबर कितनी महत्वपूर्ण है, ये देख कर के लाने की हम कोशिश करते हैं। तो इसलिए कई बार जो खबर महत्वपूर्ण होती है, लेकिन थोड़ी नीरस होती है, तो भी हम लाते हैं। व्यूज़ हो सकता है उसमें कम आए, कोई बात नहीं। लेकिन ये खबर आप तक जो भी दर्शक गंभीर खबरों को भी देखना चाहते हैं, आप तक लाना ज़रूरी था और हमारी ज़िम्मेदारी थी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।